जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक। पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे दो विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम आत्मिक व्यक्ति हैं और हमारा जो स्वदेश है वह स्वर्ग है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस संसार के जो भी हमारे लिए विषय लाभ के हैं, हमें उन्हें हानि समझना है, हमें उन्हें कचरा समझना है। तो कुछ इन विषयों पर हम पिछले दिनों से बात करते आ रहे और आज फिर से एक बार उसी विषय के साथ हम एक नए प्रकाशन के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, जितने भी इस संसार में इस पृथ्वी पे ऊपर रहने वाले लोग हैं, उनको हम दो प्रकार के विभाजन कर सकते हैं। एक ऐसा प्रकार का व्यक्ति जो आत्मिक है और दूसरा एक ऐसे प्रकार का व्यक्ति जो संसारिक है। हमें हमेशा यही दो प्रकार के व्यक्तित्व यानी व्यक्ति देखने मिलेंगे। या तो वह आत्मिक है या फिर हम कह सकते हैं आध्यात्मिक है या फिर संसारिक है। कभी कभी देखा जाता है कोई व्यक्ति आत्मिक भी होता है, संसारिक भी होता है, थोड़ा प्रभु के साथ चलता है, थोड़ा संसार के साथ चलता है। तो हम देखने जा रहे किसे हम आत्मिक व्यक्ति कह सकते हैं और किसे हम संसारिक व्यक्ति कह सकते हैं। और आज का सेशन जब हम खत्म करेंगे तब मैं एक प्रभु के दास होने से यह आशा रखता हूं आप जरूर से अपने आप को एक आत्मिक व्यक्ति है ऐसा अनुभव करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जरूर से आज निर्णय लेंगे मैं आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, जो व्यक्ति आत्मिक है वह हमेशा आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है, लेकिन जो व्यक्ति सांसारिक है, शारीरिक रीति से है, वर्ल्डली है, तो वो सांसारिक रीति से मन लगाता है। आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, देखो कितना भयंकर है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। इन शरीर का जो विषय होता है, संसार का जो विषय होता है, उनके ऊपर जब हम मन लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है और वचन अनुसार हम परमेश्वर से बैर रखने लगते हैं। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, आज हमें डिसाइड करना है मैं संसारिक हूं या फिर हम कह सकते हैं मैं शारीरिक हूं, या फिर मैं आध्यात्मिक हूं, या फिर हम कह सकते हैं आत्मिक हूं। आप दोनों में से एक चॉइस करना पड़ेगा। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलते हैं, वचन अनुसार चलने वाले व्यक्ति, तो हमेशा आप एक ही ऑप्शन पसंद करेंगे और वह है मैं आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जो चोर होता है ना, चोर जो चोरी करता है, आप देखो वो किसी के भी घर पे जाएगा ना, उसका मन भटकता रहता है, वहां पर वो रखा हुआ है,
यहाँ पर ये रखा हुआ है, वहां पर वो है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो चोर है, उसका स्वभाव है। ये कितना अच्छा दिख रहा है, वहां पर सोने का कुछ रखा हुआ है, ये कितना कीमती है। वो स्वभाव के अनुसार रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो चोर है। इसी तरह से एक आत्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो कहीं पर भी जाए ना, आत्मिक अनुभव में रहता है, आत्मिक विचारों में रहता है। अगर कोई संसारिक बात भी करता है तो उसको वचन के साथ जोड़ देता है। अगर कुछ चर्चा हो रही है ना, वचन के साथ जोड़ देता है। अगर कुछ दिखता है, वचन के साथ जोड़ देता है। उसके दिमाग में वचन ही चलता रहता है, उसके दिमाग में परमेश्वर का काम चलता रहता है, परमेश्वर की आराधना चलती रहती है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों का जो जब ट्रैवलिंग करते हैं ना, साथ में बाइबल रखते हैं, या फिर कोई आत्मिक किताब, आध्यात्मिक किताब जो बाइबल के प्रकाशन के ऊपर लिखी होती है, वे स्टडी करते हैं। संसार में रह के आत्मा में रहने वाले लोग। बहुत बार मैंने देखा है, कुछ लोग लेबर वर्क करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो हेडफोन लगाते हैं, वचन सुनते हैं, आराधना में हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, उनका जो टेबल होता है वहां पर बाइबल रखा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति, तो आपको आत्मिक व्यक्ति बनना होगा। और 5वां वचन बहुत बढ़िया लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अगर आप आत्मिक है ना, तो आप आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाएंगे। अगर आप संसारिक है, तो आप संसारिक बातों के ऊपर मन लगाएंगे। अगर कोई आपको कहता है आओ थोड़ी देर हम प्रार्थना करते हैं, आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। अगर कोई कहता है चलो वहां पर एक मीटिंग आयोजन किया है, वहां पर मीटिंग रखा है, हम जाते, आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। कोई अगर बैठकर बाइबल की बातें करने लगता है, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में वैसा लिखा है, आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। कोई गवाही सुना रहा है, आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। कोई चमत्कार की बातें कर रहा है, मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा काम किया, मैं वैसा था, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार। एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा की बातों में आनंदित हो जाता है। एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा कहीं पर भी जाओ, वो आत्मिक वातावरण को अनुभव करता है। कहीं पर भी जाए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, तो मेरा जवाबदारी है मैं आत्मिक व्यक्ति बनूं। मेरा जवाबदारी है मैं आत्मिक अनुभव में रहूं। संसार में रहूंगा, फिर भी आत्मिक व्यक्ति बना रहूंगा। और इसका सबसे बड़ा साबिती है आपका स्वभाव। क्या प्रार्थना में आपको मन लगता है? क्या बाइबल स्टडी में आपका मन लगता है? क्या चर्च में आप जाते हैं तब आप सच्चे दिल से, आनंद से आराधना करते हैं? क्या आपको प्रार्थना करते करते आप डिस्टर्ब हो जाते हैं? क्या प्रार्थना करते करते आप मोबाइल उठाने लगते हैं? क्या आपको संसारिक कामों से फुर्सत नहीं मिल रही, टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बिजी है? इन सारे एग्जाम्पल से हमें यह सोचना है, मैं आत्मिक हूं या नहीं। चर्च का टाइम 9 बजे का होता है, तो आप कितने बजे चर्च में जाते हैं? कितनी देर तक आप चर्च में बैठते हैं? बीच में से आप चले तो नहीं जाते? ऐसे सब छोटे छोटे विषय, लेकिन हमें समझना है मैं आत्मिक हूं या नहीं। आज के वचन से एक छोटा सा थॉट, आपको और मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा 2 ही व्यक्तित्व का अनुभव कर सकता है। पहला, एक तो आत्मिक है या फिर संसारिक है। और जो भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा है, वह आत्मिक व्यक्ति है और उसे आत्मिक व्यक्ति ही बनना है और आत्मिक विषयों में ही उसको मन लगाना है। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करे।